सो हेलो नमस्ते सत श्रीकाल आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं रूम में बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर का मौसम ख़राब हो रहा है, ठंड बहुत है, माइनस में टेम्परेचर हो गया है और इसलिए रूम में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए सॉरी। तो अभी जस्ट क्लास करके उठाऊँ मैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे, तो बाल वाल थोड़े जमे नहीं हैं तो उसे इग्नोर करिएगा। और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वर्क परमिट से रिलेटेड कि यहाँ पर यूक्रेन में वर्क परमिट कैसे लेते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए क्योंकि बहुत दिन से मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप यूक्रेन का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं और मतलब कितना टाइम लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ मैं। और यूक्रेन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड, भले किसी भी कोर्स में हो, और यूक्रेन के वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ अपने डाउट्स पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा सबका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्क परमिट आप यूक्रेन से कैसे मंगा सकते हो। देखिए कि यूक्रेन का जो वर्क परमिट है उसके प्रोसीजर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में वर्क परमिट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वर्क परमिट क्या होता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में वर्क परमिट क्या है। तो देखिए, अगर आपको यूक्रेन में काम करना है तो यहाँ से आपको परमिशन चाहिए, मतलब यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, कंट्री भले ही कोई भी हो, यूक्रेन हो या फिर और कहीं भी आपको जॉब करना हो, तो हर कंट्री की सिटीज़न जो है मतलब कंट्री को अपने सिटीजन्स की फ़िक्र ज़रूर रहती है। तो मान लीजिए कि यूक्रेन की किसी कंपनी ने जॉब वैकेंसीज निकाली, ठीक है, तो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो लोकल हैं, यूक्रेनियंस हैं, उन पे पहला हक है उस जॉब पर, बाद में कहीं किसी फॉरेनर का। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी है, लाइक इंडिया की कोई कंपनी है और उस कंपनी ने जॉब वैकेंसीज निकाले, जॉब ऑफर निकाले, और कोई इंडियन सिटीज़न है, हमारे इंडियंस हैं, इंडिया में ही रहते हैं, तो उस जॉब पे पहले इंडियंस का हक है ऑफकोर्स। और अगर उस जॉब के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया जिसके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो ऑफकोर्स वो जो कंपनी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन को ही जॉब देगी, ना कि इंडियंस को छोड़कर किसी फॉरेनर को हायर करेगी। और मेरे हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ का यही रूल है कि कंट्री पहले अपने सिटीजन्स को देखती है जॉब के लिए। अगर उन्हें नहीं मिल पाया या फिर सीट खाली रहती हैं तो कहीं फिर फॉरेनर को हायर करते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ऐसे कोई भी कंट्री हो और कोई भी कंपनी किसी भी फॉरेनर को हायर नहीं कर सकती है। अगर किसी भी कंपनी को फॉरेनर को हायर करना है, जॉब पे बुलाना है, तो उसे अपने गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली में वर्क परमिट क्या है और जितने भी फॉरेनर्स यहाँ आ रहे हैं काम करने, उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। मान लीजिए आपका मन हो गया यूक्रेन में काम करने के लिए, आपका जिस कंपनी में काम करना फिक्स है, आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया है वहाँ का एक एम्प्लॉयर रहता है और उस एम्प्लॉयर को अपनी गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर यूक्रेन में आपको काम करना है तो यूक्रेन का किसी कंपनी का एम्प्लॉयर है, उसे अपनी गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा कि मैंने यहाँ यूक्रेन में खासकर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है और मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, बट जैसा मुझे एम्प्लॉय चाहिए वैसा मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई करके देख लिया, उनमें वो स्किल्स नहीं है, उनमें वो बात नहीं है, जैसा मुझे एम्प्लॉय चाहिए, जैसा काम करने वाला चाहिए, वैसा यूक्रेन में कोई भी नहीं है। ऐसा उसे प्रूव करना पड़ेगा। और उसे ये भी प्रूव करना है कि XYZ कंट्री में XYZ कोई पर्सन है जो कि इस जॉब के लिए बहुत सूटेबल है। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा वर्क परमिट लग गया है तो हमें वीज़ा नहीं लगेगा, हम वर्क परमिट है हमारा तो हम ऐसे ही यूक्रेन जा सकते हैं। दोनों चीज़ अलग है। अभी मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। और मैंने कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे भी, तो क्लियरली कोई नहीं बताता, मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा सारी चीज़ें एक्चुअली में क्या क्या सिस्टम है, कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली समझाऊंगा। तो आपने ये समझ लिया कि उस एम्प्लॉयर को प्रूफ करने की ज़रूरत है अपने गवर्नमेंट को कि बाहर अब्रॉड में कोई एक ऐसा बंदा है
जो इस जॉब के लिए सूटेबल है। उसके बाद वो अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यूक्रेन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ वो अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए कि हमने उससे बात कर ली है, वो जो XYZ है वो बहुत ही इस जॉब के लिए सूटेबल है, तो आप उसके लिए वर्क परमिट इशू कर दीजिए। तो इशू होते हैं, फाइलिंग होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट हो जाता है। उसके बाद वो अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ फ़ाइल रिव्यू होता है सारी चीज़ों का, वो लोग फिर चेक करते हैं, मतलब 70% जो फाइल्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो जितने भी वर्क परमिट बनने के लिए आते हैं वो इजीली बन जाते हैं। और अगर आपका अप्रूव हो गया फाइल अगर अप्रूव्ड हो गया तो आप लोगों को फिर वर्क परमिट मिल जाता है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया क्या हम वहाँ ओपन वर्क परमिट पे आ सकते हैं, क्या हम वहाँ आके कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो आप लोगों को समझाया, अगर आप उसके पीछे का लॉजिक समझे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओपन वर्क परमिट लगाकर यूक्रेन आ गए और यहाँ आने के बाद आपने कुछ भी काम शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। और यूक्रेन में अगर कोई स्टूडेंट है उसे जॉब चाहिए या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके वाला वीडियो चेक कर सकते हो, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में। बहुत से लोग ये कन्फ्यूज़न में होंगे कि हम ओपन वर्क परमिट लगाएंगे तो हम वहाँ जाके काम क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए इसके पीछे का सीन ये है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसका कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर आदमी चाहिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी को सेल्स मैनेजर चाहिए, आपको उन्होंने एज अ सेल्स मैनेजर हायर करने के लिए वर्क परमिट का उसमें जो फाइलिंग है उस पर लिखा हुआ है कि हम इस नाम के लड़के को या फिर लड़की को जो भी है उसे हम सेल्स मैनेजर एज अ सेल्स मैनेजर हायर करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। तो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो आपका सेल्स मैनेजर के नाम पे वर्क परमिट निकाला है, और जो ओपन वर्क परमिट है वो तो बात ही नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मान लीजिए आप एज अ सेल्स मैनेजर यहाँ पर आए तो आपको सेल्स मैनेजर का काम ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यूक्रेन आ गए एज अ सेल्स मैनेजर, फाइलिंग वाइलिंग सारी चीज़ें हो गई हैं, उस पर आपके कंपनी का नाम लिखा हुआ है, आपका क्या काम करना है ये लिखा हुआ है, और आप जाके मैकडोनल्ड्स में बर्गर बना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप खुद बताइए यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बर्गर बना सकते हैं, है ना। तो फिर आपको बाहर से बर्गर बनाने के लिए क्यों बुलाएंगे। तो ये सिस्टम है कि वहाँ पर आप जो लिखे हैं वही काम आपको करना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरा वर्क परमिट बनवाना पड़ेगा। और वर्क परमिट कोई सस्ते में नहीं बनता, पैसे बहुत लगते हैं उसमें। तो फिर यही बात है कि एज अ सेल्स मैनेजर काम करने आए हो, एक पर्टिकुलर आदमी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करता है एम्प्लॉयर, तो फिर वो वर्क परमिट आपका बन जाता है। और मैंने जो बताया वो आप लीगली तो नहीं कर सकते, हाँ इलीगल कर सकते हो। और यूक्रेन का जो वर्क परमिट है वो बनता है 1 साल के लिए, 2 या फिर 3 साल के लिए आपका वर्क परमिट बनता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस और ब्लॉग्स लेके आते रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यूक्रेन का जो वर्क परमिट है वो एक्चुअली में दिखता कैसा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जिन्हें कि कुछ भी पेपर्स में लिखा के, नोटरी से लिखा के, स्टैंप लगवा के बहुत लूटा जा रहा है। ऐसे भेज देते हैं कि ये आपका वर्क परमिट है, आप यहाँ पर आ जाइए, आपका वर्क परमिट हो गया है और यहाँ आपको काम मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि यूक्रेन का जो वर्क परमिट है वो कैसा दिखता है। और अगर आपको इसके अलावा मतलब इसके अलावा भी और पेपर्स रहते हैं, ऑफ कोर्स इनविटेशन लेटर रहता है, ये वर्क परमिट रहता है, बहुत सारे फाइल्स रहते हैं। बट अगर आपका ये नहीं है तो आपका वर्क परमिट नहीं लगा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ दूसरा पेपर्स में लिख के दे दिया गया है तो आप ये समझ जाइए कि आप लोगों को लूटा जा रहा है। और इस पेपर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है, आपका किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई हुआ है, आपका क्या काम है। और अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वर्क परमिट और वीज़ा में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारा वर्क परमिट तो लग गया है तो अब हमें अब वीज़ा नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है, वर्क परमिट और वीज़ा दोनों बहुत ही अलग चीज़ है।
एक्चुअली में जो वर्क परमिट आपका लगा है वो भी आपके लिए नहीं है। वो जो वर्क परमिट जो इशू हुआ है वो कंपनी के उस एम्प्लॉयर के लिए है जिसे आपको हायर करना है। तो जो परमिशन है वो एम्प्लॉयर के लिए है, आपके लिए नहीं है। उस एम्प्लॉयर के लिए है कि हाँ आप उन जो बाहर से जो आ रहा है XYZ जो भी है उस जॉब के लिए आप उन्हें हायर कर सकते हो। तो वो परमिशन वो भी आपके लिए नहीं है। आपको यूक्रेन में एंटर करने के लिए वीज़ा लगवाना पड़ेगा। वीज़ा तो बहुत ज़रूरी है। और आपका जो वर्क परमिट आपके पास आया है बाई पोस्ट आपको भेजते हैं, और जो वर्क परमिट आया है आपका उसके बेस पे आप वीज़ा लगा सकते हो। आप वो पेपर लेके आप जाएंगे एम्बेसी के पास, एम्बेसी को दिखाएंगे और वो फिर रिव्यू करेंगे कि यहाँ कंपनी से कंफर्म करेंगे आपने भेजा है, सारा चीज़ चेक होगा एक बार, और उस पेपर वर्क परमिट के बेस पे आपका वीज़ा लगेगा। और वर्क परमिट बनवाने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। आप लोगों की सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेगी जो आपने एप्लीकेशन दिया है वर्क परमिट के लिए, उसकी 2 कॉपीज़ लगती हैं। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उसमें आपका जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसकी 2 कॉपीज़ लगेंगी, ट्रांसलेट की हुई लगेंगी वो। और आपका 2 कलर्ड फ़ोटोज़ लगेंगे। और जो आपका ड्राफ्ट एग्रीमेंट हुआ है, ड्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एम्प्लॉयर के साथ, उसकी आपकी 2 कॉपीज़ लगेंगी। वो एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड होनी चाहिए, वरना कुछ दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड होगी तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, वरना फिर बीच में थोड़ा टाइम लगता है, लटकाते हैं यू नो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों से शेयर की है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इस इन्फॉर्मेशन से आई होप बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो शेयर ज़रूर करिए ये वीडियो। और नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।